अब हम आपको सूरवंश की ओर लेकर के चल रहे हैं। सूरवंश में कई एक प्रतापी राजा हुए, जिसमें महाराज अनबर, त्रिवंदन, प्रदसु और महाराज सत्यव्रत, और सत्यव्रत के हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। परीक्षित महाराज, शंका की बात यह है, महाराज दानवीर राजा हरिश्चंद्र कैसे राजा हैं और पहले ये कैसे राजा थे? अभी तक आपने कथा का श्रवण पान किया कि हरिश्चंद्र कितना सत्यवादी ना इस संसार में है, ना हुआ और ना होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं हरिश्चंद्र कितना झूठा राजा, ना इस संसार में है, ना हुआ और ना होगा। परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर के प्रश्न करने लगे, प्रभु मैंने सत्यवादी तो सुना है कि सत्यवादी है, लेकिन अभी तक झूठा राजा नहीं सुना। ये कथा हमें विस्तार से श्रवण पान कराओ कि इनके पिता का नाम क्या है। उसी समय सुखदेव भगवान कहने लगे, ही राजन परीक्षित आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये कथा हम आपको विस्तार से श्रवण पान कराएंगे। महाराज हरिश्चंद्र के पिता का नाम है त्रिशंकु। त्रिशंकु का मतलब होता त्रिमान तीन, शंकु मिस होते हैं श्राप। परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र के पिताजी त्रिशंकु को, जिनका नाम था सत्यव्रत, इन्हें 3 श्राप लगे हुए थे। पहला श्राप, एक बार ये ससुराल जा रही थी, गाय एक दलदल में फंसी हुई थी। महाराज जब गाय फंसी हुई थी, और ये हमारे भैया जी ये हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। और हमारे परीक्षित महाराज भी सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परीक्षित महाराज जी और भैया जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, त्रिशंकु 3 श्राप लगे हुए थे। पहला श्राप, एक बार ये अपनी ससुराल जा रहे थे। जब ससुराल जा रहे थे तो दलदल में गाय फंसी हुई थी। एक विद्वान कहता है इनके गाय के ऊपर पैर रखकर गुजर गए, एक विद्वान कहता है ऊपर से होकर गुजर गए। पहला श्राप। दूसरा श्राप, इन्होंने एक कन्या का हरण किया था। तीसरा श्राप, इन्होंने अपने गुरु का अपमान किया तो स्वर्ग से उल्टे लटकाए गए। इनके मुख से कर्मनाशा नदी का निर्माण हुआ। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, एक बात और बता दें, हरिश्चंद्र कैसे राजा थे? हरिश्चंद्र जो है महाराज, न तो इनके पास धन धाम की कमी है, न सम्मान की कमी है, न अभिमान की कमी है। महाराज बस कमी एक है, इनके पास कोई संतान नहीं। मेरे श्रोताओं, संतान देना और संतान न देना और दे करके छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है। मेरे श्रोताओं, इनकी पत्नी है जिसका नाम है तारा, दूसरा नाम है सेव्या। पहला नाम है तारा, दूसरा नाम है सेव्या। लेकिन माता बहुत बड़ी पतिव्रता है, बहुत बड़ी पतिव्रता है। हमेशा अपने पति के चरणों के अलावा, अपने पति के अलावा किसी के ऊपर नजर भी नहीं डालती है। बहुत बड़ी पतिव्रता है। माताओं, पतिव्रता के लक्षण मैंने कल बताए थे। करुणेषु दासी, करुणेषु दासी, एक दासी की तरह घर में काम करे। करुणेषु दासी कार्येषु मंत्री, एक मंत्री की तरह घर में सलाह दे। एक मंत्री की तरह। मंत्री का मतलब क्या होता है? मंत्री जो होता है राजा को सलाह देता है। राजा को सलाह देता है कि ये रास्ता गलत है, इस पर मत जाओ, इस पर चलो। और जिस घर में अगर मंत्री की तरह जो मां, जो देवी सलाह देती है माता, ये भी एक पतिव्रता का लक्षण है। बहुत मानती है तारा, बहुत मानती है, बहुत अपने प्रेम पति को प्रेम करती है। लेकिन एक बात बताएं माताओं, जिस घर में प्रेम होता है
अरे भैया उसकी शोभा ही कुछ अलग होती है। पति पत्नी में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, माता पिता में प्रेम हो, उस घर की शोभा ही कुछ अलग होती है। श्रोताओं, एक बात और बता दें, लड़ाई तो बिना मतलब से हो जाती है। लड़ाई अगर हो चाहे घर में, तो लड़ाई बिना मतलब की हो जाती है। अब आप पूछो कैसे? बोले अभी कथा चल रही थी, वहां पर पति और पत्नी में दोनों लोगों में लड़ाई हो गई बिना बात के। पति था डॉक्टर, पत्नी थी वकील, दोनों में लड़ाई हो गई। पत्नी बोली मैं वकील बनाऊंगी और पति बोलो हम डॉक्टर बने। दोनों में इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि महाराज पुलिस भी आ गई। दरोगा जी बोले क्यों लड़ रहे हो? पत्नी बोली मैं अपने बच्चे को वकील बनाऊंगी, पिताजी बोले मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो दरोगा जी बोले एक बात बताओ, तुम लोग काहे लड़ रहे? बच्चा तो पूछो तू क्या बनना चाहता है? धर्म पत्नी बोली बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो महाराज मेरा कहने का मतलब एक है कि बच्चा पैदा ना है भाव और लड़ाई शुरू। तो लड़ाई तो बिना बात के हो जाती है। मेरे श्रोताओं, रानी तारा जो है बड़ी पतिव्रता है, लेकिन महाराज एक ना एक तो घर किसी के पास में होता है। आज के संसार में हमें कोई सुखी नजर नहीं आता है माताओं, कि आज के संसार में ओ कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी है भगवान से, कोई सम्मान से। प्रत्येक इंसान दुखी। घर घर में आज कल की महंगाई मार गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मार गई। गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई, और बाकी जो बचा तो ये जुदाई मार गई। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, तो किसी न किसी बात से हर एक ना एक दुख परिचित महाराज प्रत्येक इंसान के पास में होता है। किसी के पास होता हूं दौलत है तो बुद्धि नहीं है। महाराज एक ना एक तो घर किसी के पास में होता है। किसी के पास दौलत है तो श्रोताओं बुद्धि नहीं है, किसी के पास बुद्धि है तो दौलत नहीं है, और किसी के पास दौलत और बुद्धि दोनों हैं तो महाराज उनके कोई संतान नहीं है। मन में विचार करते हैं, नानी तारा जब बाहर निकलती है तो जैसे सभा के लोग देखते हैं तो कहते हैं ये देखो बांझ आ रही है। हरे संत को देखते हैं तो कहते हैं ये देखो निर्वंशी आ रहा है। मेरे श्रोताओं, धन्य होते हैं वो लोग जिन घर में संतान होती है। धन्य होती है वो बहन जिसके भाई होता है। आज के संसार में प्रत्येक इंसान दुखी है, प्रत्येक इंसान दुखी है। कोई तो संतान के लिए दुखी है तो कोई संतान से दुखी है।
प्रत्येक इंसान कि जैसे दानी और सोना सोना लागे, एक दान के बिना, जैसे दान सोना और सोना है सम्मान के बिना, दान सोना सोना है सम्मान के बिना। महाराज एक नहीं, पृथ्वी मां का शीश है सोना, पृथ्वी मां का शीश है सोना, मुकुट बिना हिमालय, पृथ्वी मां का शीश सोना है, अगर हिमालय पर मुकुट लगा दिया जाए तो कितना शोभायमान लगेगा। पृथ्वी मां का शीश है सोना, मुकुट बिना हिमालय हो, लंका सूनी रावण बिना सिया बिना यदुराई है, लंका सूनी रावण बिना सिया बिना यदुराई है। सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है, एक बार महाराज हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया, कि हम जा रहे हैं और अपने राज्य में घूम के देखे कोई इंसान दुखी तो नहीं है। भ्रमण कर रहे थे मंत्री के साथ में, तो दूर से एक महतरानी ने जैसे हरिश्चंद्र का चेहरा देखा, झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू को तो वहीं पटक दिया और पीट करके महाराज रोने लगी तेजी से। हरिश्चंद्र बोले, मंत्री जाके पूछ के आओ उसके ऊपर दुख क्या है, मुसीबत क्या है। जैसे महाराज मंत्री गया, बोला, हे बहन, अभी तो तू हंस रही थी, झाड़ू लगा रही थी, अब क्या कारण है? तूने जैसे ही मेरे राजा को देखा तो तू रोने लगी। रोकर कोई जवाब दिया, भैया आज मुझे पूरे दिन भोजन की बात तो छोड़ो, मुझे जल भी नसीब नहीं होगा। मेरे श्रोताओं हो, जैसे इतने शब्द सुने भाग करके गए। मंत्री बोला, प्रभु इसके पास दुख है, इसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। मेरे श्रोताओं बोले, एक दिन की नहीं, इसके लिए घर के लिए 5 दिन के लिए भोजन दे दे। माताओं 5 दिन के लिए भोजन दे दिया। भोजन लेकर के वो महतरानी गई और जैसे ही पति ने देखा तो महतरानी ने बहुत पीटा और पीट करके महाराज वो भोजन जो था वो फेंक दिया। मंत्री ने जब पूछा, बेन भोजन किया या नहीं, तो उसी समय महाराज रानी महतरानी रो करके कहने लगी, इनकी कोई ये मुझे भोजन नसीब नहीं होगा। मंत्री आया तो हरिश्चंद्र से बोला, प्रभु हम भी तुम्हारे राज्य में नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले सुनो ना,
बनसी भूप दोने बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, मैं भी नहीं रहूंगा। हरिश्चंद्र बोले मंत्री श्रोता